हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं दयाल चौधरी, टीम केमिस्ट्री, टीम सीएलसी। आज अपन बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी की, विद्युत ऋणता की। आज का अपना पॉइंट रहेगा विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी, जिसको अपन EN से रिप्रेजेंट करते। देखो, आप इस चीज को यूं समझो, ये कोई एक मॉलिक्यूल है कोवेलेंट AB, क्लियर। और मान लो ये बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करा है, इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश, और इस पर आंशिक धनावेश। मतलब किसी परमाणु द्वारा बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी कहलाती है। एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, परमाणु द्वारा सहसंयोजी बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। जैसे फॉर एग्जाम्पल लो, तो यहां साफ साफ पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी ऑफ A। मतलब जो बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ज्यादा खींच पाता है उसको ज्यादा विद्युत ऋणी माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आयोडीन और क्लोरीन में बॉन्डिंग है, क्लियर। तो 3 पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूं मैं आपको, एक तो ये, एक ये, और एक ये। अब आप कहोगे सर इनमें क्या डिफरेंस है, तो इनमें डिफरेंस है, मैं कह रहा हूं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और ये आंशिक धनावेशित है और ये आंशिक ऋणावेशित है। कौन सा सही है? तो आप यहां देखो, आयनिक बॉन्ड नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कंप्लीट चार्ज तो आ ही नहीं सकता। यहां देखे आयोडीन की विद्युत ऋणता कम होती है तो इस पर ऋणावेश नहीं आ सकता। ये वाला आपका एकदम परफेक्ट है। रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन। क्लियर? ये बात है इसकी, समझ रहे हो आप चीजों को। अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी आगे। EN को प्रभावित करने वाले कारक, ऐसे कारक जो EN को प्रभावित करते हैं। पहला, विद्युत ऋणता है वो साइज से उल्टी चलती है। दूसरा, जितना ज्यादा छोटा होगा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, उसके नाभिक का अट्रैक्शन ज्यादा होगा। क्लियर? दूसरा, अपन बात करें विद्युत ऋणता जो है आपकी, वो स्क्रीनिंग इफेक्ट के व्युत्क्रमानुपाती है। ये इलेक्ट्रॉनों को फेंकता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके एबिलिटी है बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की। तीसरा, जेड इफेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो जेड इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। एक चीज याद रखना, नोट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के स्थायित्व पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर? कहने का मतलब है ये आपका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये इस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी हो जाती है, मिनिमम आ जाती है।
आयनाइजेशन एनर्जी भी डिपेंड करती है, वो कैसी हो जाती है, हाई हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अनअफेक्टेड होती है, मतलब इनअफेक्टेड, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर्थ पॉइंट है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। कैसे, आप इस चीज को यूं समझो, SO2 और SO3 है, ये +4 में और ये +6 में, ये +6 में होने से इसकी साइज छोटी है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आई होप सबने ले लिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे देखिएगा। फिफ्थ पॉइंट आता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज एस लक्षण, प्रतिशत एस लक्षणों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का संकरण sp हो, किसी का sp2 हो, किसी का sp3 हो, sp3d हो, sp3d2 हो और sp3d3 हो। तो देखो, परसेंटेज एस लक्षण की बात करें, इसके पास 50% है। कैसे निकाला, टोटल करेक्टर 100% है, उनमें 2 आ गए एस और पी, 2 का भाग दे दो अकेले के, इसमें 50 आ गए, इसमें 300 में 3 का भाग दो तो एक भाग इसका हो गया 33.3%, यहां पे आ गए 25%, यहां पे आ गए 20%। वैसे ही इसका सोल्व कर लेंगे, 5 का भाग देंगे, 100/5, 3 2 5 6, और यहाँ 100/7%, तो कम होते जा रहे हैं, तो परसेंटेज एस करेक्टर इनके क्या होते जा रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं, ये परसेंटेज एस करेक्टर हो गए, आप इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो, ये लो, ये चीज अच्छे से याद रख लेना भाई। जैसे आप इसका एग्जाम्पल से समझो, मैं आपको दे दूं C1 व C3 में किसकी विद्युत ऋणता अधिक होगी, C1 व C2 व C3 में दो। तो देखो, आप यूं समझो, जब ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों ही टर्मिनल पोजीशन बहुत सिरे पे, तो वरीयता डबल बॉन्ड को दी जाती है, तो ये आ जाएगा इनका नंबर ऑफ कार्बन। अगर नहीं दिया हो तो आईपीएसी मेथड से पहचानना है, अगर इनको पहले से ही नंबरिंग दे दे C1 C2 C3, तो जैसा दिया हो उससे। तो इसमें देखो, इसमें 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी इसके बने हुए हैं, कितने बॉन्ड और बच गए इसके पास, 2 बॉन्ड बच गए, तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं इसके पास, इसके पास एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, इसके पास जुड़ा हुआ ही नहीं है, इसके पास एक, तो सिग्मा बॉन्ड गिनो, 1 2 3, इसका मतलब इसका संकरण है sp2, इसका भी संकरण है sp2, इसका संकरण है sp, इसका संकरण भी है sp। और आपको पता है sp ये कौन सा है, C3, तो C3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी C2 से। रीजन क्या है, ये sp है और ये sp2 है, यहां पे 50% एस लक्षण है और यहां पर है 33.33% एस लक्षण, तो ये विद्युत ऋणता का इसमें क्या आ जाएगा, क्रम आ जाएगा। क्लियर। आवर्तीता की बात करें तो आप हमेशा यूं याद रखो, L2R जाने पर
साइज डिक्रीज तो इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी इंक्रीज। T2b जाने पर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, साइज इंक्रीज, इस वजह से विद्युत ऋणता। क्लियर। आवर्त में कोई अनियमितता नहीं है। जैसे सेकंड आवर्त की बात करूं तो लिथियम आ गया, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम की होगी, बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन, बोरॉन ज्यादा कार्बन, कार्बन ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा फ्लोरीन, और नियॉन की ये मॉलिक्यूल बनाता ही नहीं है, बॉन्ड बनाता ही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड की एबिलिटी है विद्युत ऋणता, तो बिना बॉन्ड बिना मॉलिक्यूल के पॉसिबल है नहीं है। तो ये मैंने काट दिया। तो बढ़ता हुआ क्रम आ रहा है ना, कोई वेरिएशन नहीं। जैसे मान लो थर्ड पीरियड मैंने ले लिया तो सोडियम आ गया, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम की होगी, मैग्नीशियम से ज्यादा एल्यूमिनियम की होगी, एल्यूमिनियम से ज्यादा सिलिकॉन की होगी, सिलिकॉन से ज्यादा फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ज्यादा सल्फर, सल्फर ज्यादा क्लोरीन, आर्गन की बात अपन करेंगे नहीं। बात आ गई समझ में। ऐसे ही अपन आगे बात करें वर्ग में। वर्ग में हमेशा ध्यान रखना T2b जाने पर कम हो रही है। जैसे मैं बात करूं 13 ग्रुप, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडेनियम, थैलियम। विद्युत ऋणता यही एक ऐसा वर्ग है जिसमें बढ़ती है, बाकी तो आपको पता है वर्ग में हमेशा घटती है। यह सबसे कम क्यों, ज्यादा क्यों हो गई इसकी विद्युत ऋणता? ड्यू टू स्मॉल साइज। बढ़ क्यों रही है? यहां तो बढ़ गई संक्रमण संकुचन के कारण, और यहां बढ़ गई लेंथेनॉइड संकुचन के कारण। बाकी कहीं पे कोई वेरिएशन नहीं है। एक याद रखना, 4D से ज्यादा होती है 5D की विद्युत ऋणता। इसका रीजन भी क्या है? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये भी लेंथेनॉइड संकुचन की वजह से होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। 18 हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप। आई होप सबने ले लिया होगा। फिर देखिएगा आगे। क्वेश्चन करते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन को EN के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। इनका बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो देखो ये 16 वर्ग है और 17। मैंने क्या कहा था? आवर्तीता पूछे तो आप तुरंत उसको पीरियोडिक टेबल में सेट करो। ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो आपको पता है सल्फर से ज्यादा क्लोरीन की है, बढ़ती है ना L2R, इससे ज्यादा इसकी है। यूं आ जाएगा, मतलब क्या रहेगा? उल्टा जेड।
इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें उल्टा एन बनाओ, और विद्युत ऋणता की बात करें दो आवर्तों में कंपैरिजन करवाते हुए तो उल्टा जेड बनाओ। तो ऑक्सीजन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा सॉरी सल्फर से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा फ्लोरीन। याद करो इसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी 2.5 होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी 3.0 होती है, इसकी 3.5 होती है, और इसकी 4.0 होती है। आई होप सबके याद रह जाएगा ये। ऑक्सीजन, कार्बन, सॉरी कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन, कार्बन है, सल्फर, आयोडीन, ये लिख लो यहां पे डेटा देखो। नाइट्रोजन है और क्लोरीन की विद्युत ऋणता लगभग बराबर होती है 3.0। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता लगभग बराबर होती है 2.1। इसके अलावा अपन बात करें कार्बन, सल्फर और आयोडीन की लगभग बराबर होती है विद्युत ऋणता 2.5। ये चीज आप याद रख लो, माइंड इट। ये सीक्वेंस इसका आ गया। फिर याद रखना है इन पीरियडिक टेबल है, पूरी पीरियडिक टेबल में बात करें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी फ्लोरीन की है और मिनिमम विद्युत ऋणता आपके सीजियम की है। ये लगभग इसकी विद्युत ऋणता होती है 0.7 होती। क्लियर? फिर आगे चले अपन, क्वेश्चन आ जाए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन को ईएन के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बिल्कुल आसान है, वही पोजीशन लो, 15 ग्रुप से है, 16 से है और 17 से, सेकंड पीरियड से है और थर्ड पीरियड से। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। तो आपका यूं चलेगा, उल्टा जेड बनाओ आप। तो ये बन गया उल्टा जेड। बस ये याद रखना, अगर 3 तक जाता है ना तो कोने वालों की हमेशा बराबर आएगी। तो यहां पर विद्युत ऋणता क्या रहेगी देखो, फॉस्फोरस से ज्यादा सल्फर, कैसे? 2.1, 2.4, सॉरी 5। फिर इससे ज्यादा क्लोरीन कितना? 3.0। फिर लगभग बराबर नाइट्रोजन 3.0, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन। फिर भी इन दोनों में से आप बताना चाहो तो नाइट्रोजन की थोड़ी सी ज्यादा होगी, उसकी स्मॉल साइज की वजह से थोड़ी अधिक प्रेक्षित। क्लियर? ऐसे ही जैसे आपको कहे कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर को ईएन के इंक्रीज ऑर्डर में का इंक्रीजिंग ऑर्डर का बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो कहा था ना पीरियडिक टेबल में पोजीशन दे दो, 14 ग्रुप है, 15 है और 16 है। कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, उल्टा जेड बना दो आप। तो और कोने वाले जब 3 तक जाते हैं तो कोने वाले के बराबर हो जाती है। तो सिलिकॉन से ज्यादा फॉस्फोरस ज्यादा, सल्फर लगभग बराबर, कार्बन फिर उससे ज्यादा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज्यादा, ऑक्सीजन। याद करो ये कितना होता है, 2.1, 1.8, 2.5, 2.5, 3.0, 3.5। आगे फ्लोरीन होता तो उसकी और ज्यादा हो जाती। क्लियर? यह आपको अच्छे से तैयार करना है। आई होप सबके समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया होगा 18।
विद्युत ऋणता के सवालों में ज्यादा लफड़ा होता भी नहीं है, इजी गोइंग हो जाते हैं। अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ ईएन, विद्युत ऋणता के अनुप्रयोग। पहला, अधात्विक गुणधर्मों की व्याख्या। एक्सप्लेन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अधात्विक गुणों की व्याख्या करता है। कैसे करता है, हमेशा ध्यान रखना, जो अधात्विक गुण होते हैं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते हैं विद्युत ऋणता के। माइंड इट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होंगे, विद्युत ऋणता के। कैसे, जैसे कहते हैं क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एनसीईआरटी का है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन व सल्फर को नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के इंक्रीज ऑर्डर में लिखिए। तो ऐसे में आपको सवाल के साथ क्या करना है, ज्यादा लफड़ा नहीं करना है। पहले उसकी पोजीशन लो पीरियोडिक टेबल में, 15वें वर्ग से है और 16वें वर्ग से। यह आपका नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है और सल्फर है, और तुरंत उल्टा जेड बना दो। तो विद्युत ऋणता का ऑर्डर क्या आ जाएगा, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर भी यही आ जाएगा। फॉस्फोरस, सल्फर है, तो इसमें मिनिमम है मेटेलिक कैरेक्टर है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है। और इसमें मैक्सिमम है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है। आई होप ये बात सबके अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर आगे अपन बात करते हैं दूसरी एप्लीकेशन की। दूसरा एप्लीकेशन इसका है बॉन्ड पोलैरिटी की व्याख्या। एक्सप्लेन ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी। तो इसको आप यूं याद रखना, बॉन्ड पोलैरिटी जो होती है ये विद्युत ऋणता अंतर के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती चलेगी, विद्युत ऋणता अंतर के। आप इसको यूं समझ लीजिए, जैसे 17वां वर्ग है, HF, HCl, HBr और HI, ये 17वें वर्ग के हाइड्रोजन हैलाइड हैं। ये आपके क्या आगे, 17वें वर्ग के हाइड्रोजन हैलाइड आगे। तो यहां पे देखो, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तो फिक्स है 2.1, 2.1, 2.1 और 2.1, लेकिन यहां चेंज हो रही है। फ्लोरीन की कितनी आती है, 4.0। अरे ये क्लोरीन था, ये आ जाएगी 4.0, ये 3.0, ये 2.8 और ये 2.5। तो यहां पे अंतर देखो, नीचे जा रहे हैं तो विद्युत ऋणता अंतर क्या हो रहा है, डिक्रीज। इसलिए बॉन्ड पोलैरिटी
वो भी क्या होगी, डिक्रीज। ये ऑर्डर चलेगा। क्लियर? क्योंकि विद्युत ऋणता अंतर देखो आप, यहां पे कितना है 1.9, यहां पे कितना है 3, 0.9, यहां पे कितना है 0.7, यहां पे कितना है 0.4, तो कम हो रहा है ना लगातार। इसी प्रकार 18वें में देख लो, सॉरी इनर्ट गैस की तो बात ही नहीं करते ना, 16 में देख लो। अपन बात करें HO की, इसमें यूं समझा H2O की बात कर रहा है, ये चीज ध्यान रखना। ये किसकी बात कर रहा है, H2O की। क्लियर? बॉन्ड पोलरिटी देखे HAC में, बॉन्ड पोलरिटी देखे HAC में, HT में। ठीक है, तो नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, विद्युत ऋणता अंतर लगातार कम हो रहा है, इसलिए बॉन्ड पोलैरिटी ये भी कम होगी, तो ये ऑर्डर आएगा। ऐसा क्यों हुआ, विद्युत ऋणता देख लो आप, इसकी तो फिक्स है और इनके नीचे जाने पे घट रही है। याद है ना, ये 2.4 के समथिंग 2.1 के समथिंग आ जाएगा, तो ये लगातार क्या आ रहा है, कम होते हुए जा रहा है। क्लियर? तो अंतर कम हो जाएगा, ये कम तो अंतर कम। ऐसे ही अपन एग्जाम्पल ले लें 17वें वर्ग का। 17वें वर्ग में नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस हाइड्रोजन है, आर्सेनिक का हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है और एंटीमनी की हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है। अब आप विद्युत ऋणता देखो, इसकी 2.1 है, इसकी 2.1 है, इसकी 2.1 है और इसकी भी 2.1 है, लेकिन यहां पे 3.0 है, यहां पे 2.1 आ गई, फिर यहां पे और कम हो जाएगी, ये 2 ही हो जाएगी लगभग, और ये 1.9 के समथिंग आ जाएगी। तो यहां तक लगातार क्या हो रहा है, पहले तो यूं देखो, यहां तक विद्युत ऋणता अंतर क्या हो रहा है, घट रहा है। इसके लिए तो विद्युत ऋणता अंतर है वो लगभग 0 ही आ गया, और फिर यहां जाएंगे तो इसकी विद्युत ऋणता कम हो रही है, तो इसमें से अब घटना शुरू हो जाएगा, कुल मिलाकर के विद्युत ऋणता अंतर वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बॉन्ड पोलैरिटी क्या आएगी, NH सबसे ज्यादा, फिर ये इसका ज्यादा है अंतर SVH, फिर ASH और फिर आपका PH। माइंड इट, ये चीज अच्छे से याद रख लो। तो ये अपन समझा पा रहे हैं किसको, बॉन्ड पोलैरिटी को। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आई होप सबने ले लिया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आगे 18 इसको। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, एक्सप्लेन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नॉन मेटेलिक हाइड्राइड। ये काफी अच्छा पॉइंट है भाई, ध्यान रखना, पी ब्लॉक में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है। नॉन मेटेलिक हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं। तो नॉन मेटेलिक हाइड्राइड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, सिर्फ इन्हीं की बात कर रहा हूं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी इन पीरियड।
एक पीरियड्स की बात करें तो, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है बॉन्ड लेंथ इन ग्रुप्स। और एक वर्ग की बात करें तो वर्ग, और ये BL मतलब बंद लंबाई। ये अच्छे से याद रखो। देखो जैसे आपको कहा जाए CH, या यूं ले लो CH for NH3 H2O और HF, तो अपन ने क्या कहा था, यहां पर एक पीरियड से पीरियड में, एक पीरियड है ये, पीरियड में किससे डिसाइड करेंगे, विद्युत ऋणता से। इसकी विद्युत ऋणता कितनी है 2.5, इसकी 3.0, इसकी 3.5 और इसकी 4.0। तो यहां जा रहे हैं L2R, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी बढ़ रही है, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ वो लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अरे सॉरी बढ़ रहा है, क्योंकि साथ चलेगा ना ये। क्लियर। ऐसे ही मैं बात करना चाहूं SiH फॉर PH3 H2S और HCl की बात करूं, तो इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपको पता है L2R विद्युत ऋणता बढ़ती है, कोई वेरिएशन नहीं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ेगी। यो विद्युत ऋणता देखना चाहिए तो इसकी आपको पता है 1.8 होती है, इसकी 2.1 होती है, इसकी 2.8 होती है और इसकी 3.0 होती है। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे ही एक वर्ग में चलें तो वर्ग में बात कर लो, जैसे मैं ले लूं H2O H2S H2SE H2TE, ऐसे पोलेनियम नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, क्योंकि वर्ग में किससे देखोगे, बंद लंबाई से, तो बंद लंबाई बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि साइज बढ़ रही है, बड़े लोग बड़े काम, बंद साइज बढ़ा है तो बड़ा ही बंद बनाएगा, साइज बॉन्ड लेंथ बढ़ी और बॉन्ड लेंथ बढ़ी, तो इसका मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये आ जाएगा। जैसे अपन बात करें NH3 PH3 ASH3 SBH3, बिस्मित का ले लो ऐसे BiS3, तो नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ने का मतलब बंद लंबाई बढ़ गई, बंद लंबाई बढ़ने का मतलब अम्लीय सामर्थ्य, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ जाएगी। जैसे अपन बात करें HF HCl HBr और HI, नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, साइज बढ़ी, साइज बढ़ी मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ी, बॉन्ड लेंथ बढ़ी मतलब अम्लीय सामर्थ्य बढ़ गई, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो मैं ये कह सकता हूं चाहे वर्ग में चलो चाहे आवर्त में चलो, हाइड्राइड होगी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं आवर्त में L2R जाने व वर्ग में T2B मतलब ऊपर से नीचे जाने पर नॉन मेटेलिक हाइड्राइड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। ये याद रखो। जैसे आपको कहा जाए HOH और HSH,
इसमें आपको एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। तो एसिड की स्ट्रेंथ देखो, यहां पर बंद लंबाई कम है, यहां ज्यादा है, तो ये होगी एसिड की स्ट्रेंथ। क्लियर? वर्ग में जा रहे हैं ना, टॉप टू बॉटम। जैसे मैं बात करूं CH3OH और CH3SH, तो यहां पर एसिड की स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, तो एसिड की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। वही चीजें हैं ये। जैसे क्वेश्चन कहते हैं, हाँ इससे एक चीज देखना, ये तो है स्ट्रॉन्ग एसिड इसी कारण, और ये आपका क्या है, वीक एसिड। याद रह जाएगी ये चीज। फिर इसकी बात करते हैं अपन क्वेश्चन एक, CH4SiH4PH3HCl व HI को एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीज ऑर्डर में लिखिए। तो ऐसे सवालों को करना हो तो मैंने पहले ही कहा था, आवर्ती गुणधर्म पे अगर कोई चीज टिकी हुई है तो आप उसकी तुरंत टेबल बना लो। आवर्त सारणी में पोजीशन देखो, तो CH4 आता है, उसके नीचे SiH4 आता है, फिर आगे PH3 आता है, फिर आगे HCl आता है, और फिर नीचे HBr। यही तो पोजीशन है। यहां HI पूछा था, HI, ये HBr आ जाएगा बीच में, ये H2 आ जाएगा, जगह छोड़ दी उनकी। तो देखो CH4 से ज्यादा इसकी ये, क्योंकि आवर्त में भी बढ़ती है और वर्ग में भी बढ़ती है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा एसिड की स्ट्रेंथ का, CH4 से ज्यादा SiH4, उससे ज्यादा PH3, उससे ज्यादा HCl, सबसे ज्यादा HI। इस प्रकार के सवाल हो सकते हैं। तो यह बात थी किसकी, एक्सप्लेन। ये बात थी किसकी, आपके नॉन मेटेलिक हाइड्राइडों की एसिड की स्ट्रेंथ की। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आई थिंक सबने ले लिया होगा, 18। फिर आगे देखें तीसरा एप्लीकेशन, 3 तो गए, चौथा एप्लीकेशन। एक्सप्लेन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड्स। नॉन मेटेलिक अधात्विक ऑक्साइड और उनके ऑक्सी अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य की व्याख्या। तो हमेशा ध्यान रखना, इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ सिर्फ इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेज इन पीरियड एंड ग्रुप। दोनों में यही चलेगी, इसमें कोई लफड़ा नहीं है अब ज्यादा, ये चीज याद रखो। माइंड इट। इस पे देखो एग्जांपल देखें अपन, जैसे आपको कहा जाए CO2 N2O5 B2O3, समझ रहे हो? तो इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। इसका मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ वो भी बढ़ेगी।
ये लो। ऐसे ही अपन बात करें Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl2O7। तो इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, विद्युत ऋणता बढ़ रही है, और विद्युत ऋणता बढ़ने का मतलब है एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, अम्लीय सामर्थ्य भी बढ़ रही है। याद करो ये तो एम्फोटेरिक होता है। क्लियर। ऐसे ऑक्सी एसिड की बात करें H3BO3 H2CO3 HNO3। तो इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, विद्युत ऋणता बढ़ रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे अपन बात करें H3PO3 H3PO4 सॉरी H2SO4 HClO4। तो देखिएगा इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। क्लियर। या आप यूं कह सकते हैं जैसे HNO2 और HNO3 की बात कर लो, ये +1 में और ये +3 में है और ये +5 में है। तो जब केंद्रीय परमाणु सेम हो तो ऑक्सीकरण अवस्था देख लो, पॉजिटिव ऑक्सीकरण अवस्था की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तो ये एसिडिक की स्ट्रेंथ हो जाएगी। बात आ गई। जैसे अपन बात करें HClO HClO2 HClO3 और HClO4, तो ये +1 में है, ये +3 में है, ये +5 में है, ये +7 में। तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेज बढ़ी, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या जैसे बात लें N2O3 N2O5, तो यहां देखो ये +3 में है, ये आपका +5 में, तो ये आ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। जैसे अपन बात करें P2O3 P2O5, ये +3 में है, ये +5 में है, इसकी ज्यादा हो जाएगी, लेकिन ऑक्सी एसिड में इसके अपवाद है। H3PO2 H3PO3 और H3PO4, देखो ये +5 में है, ये +3 में है, ये +1 में। एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी बढ़नी चाहिए पॉजिटिव के साथ, लेकिन ये कम होगी क्योंकि इसके पास अम्लीय हाइड्रोजन ज्यादा है। फॉस्फोर से जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है। ये आप अच्छे से गांठ बांध लो भाई। क्लियर। ऐसे ही अपन बात करें B2O3 Ga2O3 सॉरी Al2O3 Ga2O3 In2O3 नीचे जा रहे हैं तो विद्युत ऋणता डिक्रीज, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। ऐसे ही बात करें CO2 SiO2 GeO2 SnO2 PbO2, नीचे जा रहे हैं तो विद्युत ऋणता कम, इसलिए इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी कम हो रही है। यहां तक कि अगर मैं बात करूं तो ये दोनों एम्फोटेरिक हैं, ये चीजें कर चुके हैं अपन। यहां पे देखा जाए ये दोनों एम्फोटेरिक हैं। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आई होप सबने ले लिया होगा, 18 हूं।
जैसे अपन बात करें HF, HCl, HBr, HI का बताना हो अपने को, एक बताना हो HClO, HFO, HClO, HBrO और HI। तो यहां पे देखो ये तो है नॉन मेटेलिक हाइड्राइड और ये हैं आपके ऑक्जी एसिड्स। तो आपको पता है इनकी तो एक्सप्लेन होगी, एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये एक्सप्लेन बाय बॉन्ड लेंथ। तो देखो बंध लंबाई बढ़ रही है तो एसिड की स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है, इधर विद्युत ऋणता घट रही है तो एसिड की स्ट्रेंथ घट रही है। ये ध्यान रखना, माइंड इट। क्लियर? इसके अलावा अपन लें जैसे N2O3, P2O3, AS2O3, एंटीमनी ऑक्साइड। तो इधर जा रहे हैं तो ऑक्साइड है ना ये, तो इनकी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी आपकी क्या आ जाएगी, डिक्रीज आ जाएगी। ये ऑक्साइडों की बात हो गई। यहां तक कि आपको पता है ये दोनों कैसे हैं, एम्फोटेरिक। क्लियर? जैसे क्वेश्चन आ जाए NO2, CO2, SiO2 व MnO2 को एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीज ऑर्डर में लिखिए। तो आओ लिखते हैं भाई, कैसे लिखोगे, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देख लो, MnO2 तो डी ब्लॉक में है, फिर आपका यहां SiO2 है, इससे ऊपर CO2 है, इससे इधर NO2 है। ऑक्साइडों की विद्युत ऋणता से दी जाती है, तो इनमें तो विद्युत ऋणता नीचे जाने पे कम हो रही है, तो इससे ज्यादा ये और इससे ज्यादा ये। तो एसिड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, SiO2 से ज्यादा CO2, CO2 से ज्यादा NO2 और ये MnO2, क्योंकि ये आपका मेटेलिक ऑक्साइड आ गया तो वैसे ही कम हो जाएगा। और ऊपर से आपको पता है ये कैसा है, एम्फोटेरिक है। क्लियर? ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं। एक चीज का याद रखना, NH3PH3 ASH3 SbH3 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इनकी दे दी थी वो तो, सॉरी बॉन्ड लेंथ से, लेकिन अब यहां पर है लेविस बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है आपको, लेविस बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर? एक H2O, H2S, H2SE और H2T। तो देखो इधर अपन जा रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु की साइज बढ़ रही है, और केंद्रीय परमाणु की साइज बढ़ रही है तो लोन पेयर घनत्व लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लोन पेयर डोनेट करने की जो टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, वही तो आपका लुईस छार है ना। तो इसके पास एक एक लोन पेयर है लेकिन घनत्व कम हो गया, इसका मतलब त्यागने की प्रवृत्ति कम हो गई। इनके पास दो दो है, और लोन पेयर त्यागने की प्रवृत्ति कम होने का मतलब उनकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप बोल सकते हो, लोन पेयर घनत्व के। ये याद रखना है। हालांकि इनके लिए अलग से समझाया जाता है कि इनमें sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, sp3 संकृत कक्षक में है, संकृत कक्षक दिशात्मक होते हैं, इसलिए ये लोन पेयर त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा है, और इनमें संकरण होता ही नहीं है। ये बात केमिकल बॉन्डिंग में होगी। क्लियर? तो इस यहां तो इसी लॉजिक से याद रखो आप। क्लियर?
तो ये कुछ एक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हटा रहा हूं इसको। अभी एप्लीकेशन और बचे हैं, उनकी बात कल करेंगे, कल के लेक्चर में। अब अपन बात करते हैं प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चंस पे जो आपको असाइनमेंट में मिले थे। इसके साथ ही आज का असाइनमेंट क्या रहेगा इसकी, ओके। हाँ, तो अपनी वर्कशीट निकाल लीजिए। अब लेक्चर नंबर 15 के असाइनमेंट को सोल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज सेकंड के अंदर मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए का आयनन विभव ए प्लस की इलेक्ट्रॉन बंधुता बराबर है। तो देखो यूं आ जाओ, ए का आयनन विभव यही होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता ये होगी। ये आई ई है और ये ई ए है और दोनों बराबर है। सही बात है पहला। ए का आयनन विभव ए माइनस का आयनन विभव, देखो ए से ये गया ए माइनस में, तो ये आपकी ई है, इसकी उल्टी होगी आई ई, दोनों बराबर होंगे। तो दूसरा भी सही है, इसलिए आंसर थर्ड आ जाएगा, बोथ। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से किसी स्पीसीज की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है? Na प्लस की। केटाइन है, बहुत ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब करने वाला है, रिलीज करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा प्रक्रम उष्मा शोषी प्रकृति को? तो द्वितीय ये हमेशा उष्मा शोषी होगी, या फिर ये कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएलाइन, बहुऋणायन का निर्माण भी एक उष्मा शोषी प्रक्रिया है। तो पहला ही आंसर आ जाएगा। तो ये थे एक्सरसाइज से। अब मैं बात करता हूं स्टेज फर्स्ट, भाग ए। क्वेश्चन नंबर 24। यह कह रहा है कि कॉपर की तो माइनस में है और जिंक की प्लस में है ये, उसका रीजन क्या है? तो बिल्कुल सिंपल सा, जिंक 3d10 4s2 एक पूर्ण पूरित छद्म अक्रिय गैस विन्यास है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, एक मिनट, ये था 22 और क्वेश्चन नंबर 23। ऑक्सीजन की द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि धनात्मक होती है या ऋणात्मक या कम ऋणात्मक? तो ऑक्सीजन की द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि हमेशा धनात्मक होगी, क्योंकि पहली इलेक्ट्रॉन गेन करते ही उस पर ऑक्सीजन पर माइनस आ जाएगा, जो माइनस है मतलब ये ऋणायन बन गया। जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन जिस पर पहले से नेगेटिव है के बीच रिपल्सन लगाएगा। आप यूं समझो, O से O माइनस और O-2, तो ये इसमें रिपल्सन लगेगा, तो ये E-A2 आपकी यहां पॉजिटिव आएगी, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ले लो, चाहे वो पॉजिटिव आएगी। फिर आप आ जाओ इसी का भाग बी का, भाग बी क्वेश्चन नंबर 32। यह कह रहा है 10⁶ आयोडीन को आयोडाइड में बदलने के लिए 4.9 इंटू 10⁻⁻13 जूल चाहिए। तो बताओ 1 जूल के लिए कितनी होगी? 4.9 इंटू 10⁻⁻13 बटे हुए 10⁻6, तो ये आ जाएगी 4.9 इंटू 10⁻19। अब ये आपको पूछिए एक एटम की किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो 1.6 इंटू 10⁻19 का डिवाइड कर दो, ये तो कट गया, ये 3.06 आ जाएगा। तो कौन सा आंसर आ गया इसमें?
फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, स्टेज सेकंड, स्टेज सेकंड भाग ए, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से युग्म की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि अधिक है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की अधिक है और फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की अधिक है। रीजन क्या होगा, ये स्मॉल साइज का है तो जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रतिकर्षण देंगे, एलोजेंस की ज्यादा होती है। क्यों? एलोजन का आकार छोटा होना और बाकी दूसरी चीज जेड इफेक्ट उनका ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसी में एक बार इनको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे कम क्रियाशील तत्व है, इसको लिखना पड़ेगा तब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। 520 है आई फर्स्ट, आई सेकंड है वो 7300 है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो -60 है। सेकंड के लिए ये 419 दी है, ये 3,551 दिया है, ये -48 दिया है। थर्ड के लिए किलो जूल पर मोल में है, ये 1681 है, 3374 है, -328 है। पांचवे के लिए 2372, 5251 +48। 6 के लिए 738 है, 1451 है और -40 है। अब आ जाओ, सबसे कम क्रियाशील तत्व ये रही, इसके आयनन ऊर्जाएं भी ज्यादा है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो आंसर आ जाएगा आपका ए का। फिर सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, तो सबसे अधिक क्रियाशील ये आ गया, इसकी आयनन ऊर्जा सॉरी ये इसकी आयनन ऊर्जा बहुत कम है, तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। फिर सबसे अधिक क्रियाशील अधातु, ये लो जिसकी ईए जिसकी ज्यादा होगी वो सबसे क्रियाशील धातु मान लो। ये एक मिनट, ये तो हो गया ए का, ये हो गया बी का, ये हो गया सी का। सबसे कम क्रियाशील अधातु जिसकी ईए कम हो, एक छोड़ दिया भाई, फोर्थ वाला और लिख लेते हैं, फोर्थ वाला रह गया बीच में। फोर्थ के लिए ये दे रखा है 1008 1846 -295। अधातु ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ डी के लिए। फिर वह धातु जो स्थायी, तो जिसकी दो आयनन ऊर्जाएं कम हो, लगभग समान हो, ये रही, दोनों आयनन ऊर्जाएं लगभग समान है, मतलब ये सेकंड ए का है, और सेकंड ए का है तो MX2 टाइप का एलआईडी बनाएगा, तो ये ई का हो गया। वह धातु जो स्थायी संयोजक एलाइड बनाता है MX टाइप का, तो ये स्थायी सबसे ज्यादा ये आंसर हो जाएगा एप का, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेज थर्ड, भाग ए, 24 का क्वेश्चन। फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन के संदर्भ में इलेक्ट्रॉन बंधुता, फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर, तो उल्टा एन बना दो,
Cl की सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन। कौन सा आंसर आ जाएगा? तीसरा। अपना उल्टा एन का कंसेप्ट हर जगह लगेगा भाई, ई एन में। निम्न में से कौन सा कथन, ये भाग बी का क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय आवर्त में तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उसी वर्ग में अपने से आगे वाले तत्व बिल्कुल तीसरे से कम होती है। क्यों? इनका आकार छोटा है तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्सन ज्यादा देते हैं, ये पहला सही है। क्लोरीन की बिल्कुल पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्चतम होती है, ये बात गलत है, क्लोरीन की होती है उच्चतम। नोबल गैस की इलेक्ट्रॉन बंधुता बिल्कुल शून्य होती है, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए ही नहीं। तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है और चौथा सही है। फिर आपका आता है इसी में, इसी सीरीज में, इसमें पीछे क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही है? एच तत्व सबसे कम परमाणु आकार का है, सही है। हीलियम का आयनन भी बहुत सर्वाधिक होता है, तीसरा। तत्व की बिल्कुल क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा होती है, चौथा। एच का आयनन विभव सबसे कम आयनन विभव सीजियम का होता है। फिर आगे चलें, करेक्ट मैच, क्वेश्चन नंबर 72, भाग डी। देखो पहला सीक्वेंस इसने दिया है पी, एन ए प्लस से ज्यादा, एफ माइनस इससे ज्यादा, ओ माइनस टू, एन माइनस। ये एक तो आकार के लिए सही है, तो बिल्कुल आकार का है क्या कोई? हाँ, ई के लिए सही है। एक जलीय योजित आयनों की, जो आयन जितना बड़ा होता है जलीय रूप में उतना ही छोटा हो जाता है, तो उसकी गतिशीलता ज्यादा हो जाएगी, बी भी सही है। क्यों दे रखा है? एल आई प्लस, एन ए प्लस, के प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस आयनिक आकार के लिए सही है और वही गतिशीलता के लिए सही है। विद्युत ऋणता की बात गलत, विद्युत ऋणता नीचे की तरफ जाने पे कम होती है। फिर आ जाओ आप आर के लिए, सल्फर ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, तो विद्युत ऋणता के लिए तो गलत हो गया ये इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए सही है, डी। उल्टा एन बना के देख लेना इसको। और लास्ट बच गया आपका एस, सी एल माइनस, के प्लस, सी ए प्लस टू, स्कैंडियम प्लस 3। तो देखो विद्युत ऋणता के लिए भी ये बात सही है, इनको एटम मान के कर लो विद्युत ऋणता के सवाल तो। फिर जलयोजन आयनों की गतिशीलता ये सबसे बड़ा है, तो जलयोजित में सबसे छोटा हो जाएगा। अच्छा यूं दे रखा है, वो सीक्वेंस उल्टे लगा दिए, सॉरी 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 सॉरी। यूं तो एक तो ये विद्युत ऋणता के लिए सही हो गया। विद्युत ऋणता के लिए सही कैसे हो गया? ये छोटा होता गया तो विद्युत ऋणता बढ़ती गई, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेज के समानुपाती। एक जलयोजित आयनों की गतिशीलता के लिए सही है, जो जितना छोटा होता है जलयोजित रूप में उतना, ये गलत हो जाएगा बी। आयनन ऊर्जा के लिए सही है, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है ना इधर, तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने। तो आयनिक आकार के लिए यह गलत है, इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए सही है, तो ए सी डी आ जाएगा। आयनिक आकार के लिए गलत हो जाएगा, आयनिक आकार तो इधर आएगा। हाँ ये सही हो जाएगा किसके लिए? अच्छा एस है क्या? ये सही हो जाएगा किसके लिए? एक तो विद्युत ऋणता के लिए सही है, आयनन ऊर्जा के लिए भी सही है। इधर जा रहे हैं जेड इफेक्ट बढ़ रहा है तो आयनन ऊर्जा बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए भी सही है, जेड इफेक्ट ज्यादा है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टेज 5 का, 4 का,
स्टेज फोर्थ, भाग ए, क्वेश्चन नंबर 42। तत्वों के युग्म फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, सिलेनियम, लिथियम, सोडियम में तत्व जो एक इलेक्ट्रॉन लब्धि पर अधिक ऊर्जा विमोचित करते हैं। एक तो क्लोरीन पहले युग्म में, तो फिर सल्फर सिलेनियम में सल्फर, लिथियम सोडियम में लिथियम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड। स्टेज 5, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है? पहला कह रहा है नाइट्रोजन से ज्यादा कार्बन की है, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन है इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो बिल्कुल नाइट्रोजन कहां गया, नाइट्रोजन ज्यादा कार्बन, कार्बन ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा फ्लोरीन। तो बिल्कुल ये इन फिफ्थ ए का है, इसकी तो कम होनी है ही, फिर आगे बढ़ती है ही, तो ये सही है। फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तीसरा है, ये भी सही है। अब नॉर्मली ये पीछे किसक लेता है भाई, याद है ना, किसकी वजह से? स्मॉल साइज की वजह से एडिशनल इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्सन देगा। दूसरा गलत है और चौथा भी गलत है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11। यह कह रहा है कि ए अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो ए माइनस गैस ऋणात्मक हो सकती है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो पहला सही हो गया। दूसरा कह रहा है ए माइनस अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो ए टू माइनस गैस ऋणात्मक ना, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएनाइन हमेशा धनात्मक। ए माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन लेके ए माइनस टू धनात्मक होना चाहिए, बिल्कुल ये करेक्ट बात है। ए प्लस 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ए प्लस 2, देखो इधर आओगे तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो उल्टा होगा तो मुक्त होगी, तो ये भी गलत है। क्लियर, ऐसे हो जाएगा। आज का टास्क आपका क्या रहेगा उसकी भी थोड़ी बात कर लेते हैं, मैं 18 हूं इसको। चलिए आज के टास्क की बात करते हैं। स्टेज फर्स्ट, भाग ए, क्वेश्चन नंबर 24 से 27। भाग बी, क्वेश्चन नंबर 1। सैतीस 38 40, 37 38 40। स्टेज सेकंड, भाग बी, क्वेश्चन नंबर 4 9। ट्वेंटी। स्टेज थर्ड, भाग बी, क्वेश्चन नंबर 30। पचास। स्टेज फोर्थ, भाग ए से क्वेश्चन नंबर
2, 24, 26, स्टेज 5th से 3, 5, 16 है तो 3, 5, 7। यह आपका आज का टास्क रहेगा। जो क्वेश्चन से मैं लगवा रहा हूं उस हिसाब से अपना 80% वर्कशीट सोल्व हो चुकी है, यह ध्यान रखना। अपने 90 to 100% के बीच पूरी वर्कशीट सोल्व करेंगे अपन। ओके, थैंक यू।